क्या होता है, मैं आपको पहले थीम बता देता हूं। रैखिक बहुपद हमेशा क्या देता है, रेखा। अगर हम उसको ग्राफिकली खींचना चाहें तो क्या देगा, रेखा। द्विघात बहुपद क्या देगा, कर्व देगा। कर्व अब कैसा कर्व देता है, कर्व, कर्व जानते ना, इसे कर्व दे सकता है। और त्रिघात बहुपद भी क्या देगा, कर्व देगा। अब पता नहीं कैसा कर्व देगा, ग्राफिकली देखते हैं हम, है ना। मैं एक उदाहरण के तौर पे ले लेता हूं आपको, है ना। मैं एक उदाहरण लेता हूं, आपके पास दे रखा है एग्जाम्पल, देखो एक एग्जाम्पल देखो, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x है ना। y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x ये दे रखा है। मैंने कहा इसको हम y को, मैंने कहा y को हम px भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x इसको ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन हम px को क्या बोलेंगे, y। तो आपके पास देखो y ये है, इसका y बराबर x की घात 3 ऋण 4x। मैं पूछूंगा कि ये किस प्रकार का बहुपद है, ये वाला त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद है, क्यों है त्रिघात, बोलना गुरुजी। x की उच्चतम घात कितनी है, सिंपल है। अब देखो, अगर मैं इसको, मेरे पास ये है और इसका मैं देखो, इसका मैं अगर ग्राफ खींचूं तो कैसे खींचेंगे, है ना। लग रहा है कि इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, बहुत आसान, ठीक है। क्या करेंगे ग्राफ खींचने के लिए, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो देखो y बराबर x की घात 3 ऋण 4x। सबसे पहला काम हम करते हैं, क्योंकि y है, y बराबर ये है। सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो सबसे पहले हम ग्राफ के लिए क्या करते हैं, तालिका बनाते हैं, इस टाइप से बनाते हैं ना। और तालिका बनाते हैं जिसमें कि हम, क्योंकि आपको पता है x और y है, क्या है, एक x है एक y है। हम क्या करेंगे, इसमें x का मान रखते रहेंगे। मान कहां से रखेंगे, 0 से शुरू करेंगे। 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 जितना आपकी मर्जी, या -1 -2 -3 -4, मतलब कोई पूर्णांक रख सकते हैं, इंटीजर्स रखो। कोशिश करो कि जो फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, भिन्न में वैल्यू नहीं, होल नंबर में, पूर्णांक में वैल्यू आए, है ना, इंटीजर्स में वैल्यू है। जैसे देखो मैं क्या करूंगा, कम से कम 3-4 पॉइंट खींच देता हूं, है ना। अगर मैं x का मान, यदि मैं x का मान 0 रखूंगा, है ना, 0 रखा, यहां पे 0 रखा, तो y का मान कितना आ गया, 0। y भी कितना आ रहा है, x 0 तो y। x का मान अगर मैं 1 रखता हूं, 1 4 एकम 4, तो y का मान कितना होगा, देख 1 रखा, 1 की घात 3 1 ऋण 4 एकम 4, 1 में से 4 गए, कितना बच गया, ऋण 3। तो x का मान 1 रखने पे y का मान कितना रहा है, -3। पूरा बोलना है, 3 नहीं बोलना है। -3 और 3 में बहुत डिफरेंस है। अब x का मान 2 रखो, मेरा मन है ना, जो कुछ भी रख सकते हैं। तो y का मान क्या आएगा, देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 2 रखूंगा, 2 की घात 3 8, 2 का घन 8 ऋण 4 दूना 8, 8 में से 8 गए, कितना बच गया, तो y का मान देख, x का मान 2 रखने पे y का मान कितना रहा है, कितने बिंदु हो गए, 3। एक और निकाल दूं, एक और निकालता हूं, यहां पे लिख दूं, यदि x का मान 3 रखता हूं अब, है ना, तो y का मान कितना आएगा, देख y का मान आएगा, देख 3 का घन कितना होता है, 27, और -3 चौको 12, 27 में से 12 गए, कितना बच गया, 15। तो y का मान, अगर x का मान 3 रखने पे y का मान कितना रहा है, 15। बहुत बड़ा आ रहा है, तो इतना बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा हम ग्राफ, इतना बड़ा पॉइंट नहीं ले सकते। तो यही 3 पॉइंट खींचते हैं, है ना। तो क्या करना है, ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको, आपने पुरानी क्लास में, तालिका हमारे पास है, पुरानी क्लास में इस तरीके से, किस तरीके से, ऐसे हम रेखाएं खींचते हैं। ये y अक्ष है जो वर्टिकल लाइन होती है, और ये क्या है, x अक्ष है ना। x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं हमने। ये x अक्ष है ना, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है, ये y अक्ष है, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस, इस पे मैं, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं,
मैं सिखा रहा हूं ये आपको ग्राफ पेपर में टू द पॉइंट एक एक छोटी 1 mm के अलग अलग ये होते हैं, बॉक्स होते हैं। तो इसमें मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको सिखा रहा हूं खाली, ठीक है, कि कैसे ग्राफ खींचते हैं। तो देखो सबसे पहले हम x की पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 बहुत है, y की पॉजिटिव 1 2 3 4 5 है ना, x की नेगेटिव -1 -2 -3 -4, फिर y की नेगेटिव -1 -2 -3 ठीक है। ये आपने रिप्रेजेंट करने हैं ग्राफ पेपर पे, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट, आपने फिटे और पेंसिल की मदद से करना है। अब देखो पीछे जाओ, सीधे पीछे जाओ, देखो पहला पॉइंट क्या है 0 0 0 0, आपको पता है 0 0 ये है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु, x भी 0 y भी 0। फिर पीछे जाओ, देखो दूसरा पॉइंट क्या है, एक x 1 है y -3 है, x 1 है और y -3 है, देखिए है ना, तो ये वाला पॉइंट ये आ जाएगा, ये x 1 y -3 है, x कितना है 1 y -3, ठीक। अब पीछे जाओ, फिर x 2 y 0, x 2 कहां पे ये है, y 0 है, ये है ना। तो ये इस टाइप से आ रहा है ग्राफ, देखो ये अगर देखा जाए तो ये ऐसे आ रहा है, देख ऐसे ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है ना, ये इस टाइप से जाएगा। मतलब मैंने सिर्फ कितने पॉइंट खींचे, 3, मैंने 3 पॉइंट खींचे ना। तो y बराबर ये वाला जो है, ये y बराबर x³ - 4x, इसका इस टाइप से करवाएगा, हो सकता है आगे ऐसे नीचे ऊपर हो, है ना, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 2 3 पॉइंट खींचे। कितने पॉइंट खींचे, 3। अब 4 5 खींचोगे तो ये उठपटांग इस टाइप का कर्व आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो पूछ सकता है कि कितने y के लिए, y बराबर px बोला ना मैंने, ये y px है, x के फॉर्म में कितने मान होंगे। तो जहां जहां पे ये x अक्ष को काटेगा ये कर्व, एक जगह यहां पे काट रहा है, ये कर्व हो सकता है ऐसे आ रहा होगा ना, ये कर्व है ना, और एक जगह यहां पे काट रहा है, तो कितने ये कितनी वैल्यूज होंगे, कितने कितने जीरोज होंगे इसके, 2, x अक्ष को काटेगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो आपके बुक पे एनसीईआरटी पे क्वेश्चंस होंगे और बहुत आसान है, आप सीधे डायरेक्ट जवाब दोगे। जैसे देखो इस टाइप से होगा, देखो अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं, माना इस टाइप से होगा, देखो आपके पास कर्व कैसे होगा, इस टाइप से कर्व होगा। तो आपने शून्य बताने, जीरोस बताने, वैल्यूज बतानी है, ठीक है। ये y का कर्व है, देखो ऐसे बता रहा है, ये कर्व आ गया होगा ना किसी, y बराबर y का कर्व है ये ऐसे, तो कितनी वैल्यूज होंगे, 2। कितनी वैल्यूज होंगे, x अक्ष को जहां पे काट रहा है ना, कि y बराबर क्या होता है, px, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपने ये बोलना है। अगर इस टाइप से होगा, देखो अगर इस टाइप से होगा, देखो मैं यार और बता रहा हूं, अगर ये कर्व ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, तब कितनी वैल्यूज होंगे, 4। y बराबर px, कितनी वैल्यूज होंगे, 4। कितने जीरो, कितने शून्य, देखो 1 2 3 4, ये नहीं लेना है ना, ये नहीं लेना है। कितने हैं, 4। समझ में आया, सबके समझ में आ गया। तो जो फर्स्ट, देख कैसा भी हो सकता हो, देखो ये है कर्व, कैसा हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, ये कर्व है ना। तो यहां पे बोलेगा y बराबर px है, कुछ भी हो सकता है ना x की फॉर्म में। कितनी वैल्यूज हैं, तो गिनो, 1, जहां जहां पे कितनी है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें, समझ में आ गया। पहली प्रश्नावली जो आपकी है, आपके जो चैप्टर की पहली प्रश्नावली है, वो आपने यही निकालने है ना, कि कितने शून्यक है। y बराबर का कर्व है, ये कर्व है, कर्व कैसे खींचता है ग्राफिकली, मैंने आपको दिखाया, ऐसे खींचता है। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ठीक है। कितने शून्यक हैं वो आप इस तरीके से निकालोगे, ठीक है, समझ में आ गया। आपकी एनसीईआरटी बुक का पहला जो पार्ट है 1.1 या 2.1 सॉरी, उसमें आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, इतना क्लियर है।